गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी बातों के बारे में, उनकी पतंगबाजी के बारे में, उनकी थोड़ी बहुत मीठी नोक झोंक के बारे में। लेकिन आज जब वो नहीं है, वो सारे लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने कर आए हैं। मैं बात करना चाहती हूँ सभी से यहाँ पर। डॉक्टर दवे, ये बताइए कि किस तरह से जुड़े रहे हैं और उनके साथ आपका पर्सनल रैपो क्या है? विजय भाई हम सबसे इतने करीबी से जुड़े हुए हैं कि हमें आज इतना दुख हो रहा है। हमारे स्वजन हमारे बीच नहीं रहे, ये बात हम मान नहीं रहे हैं, क्योंकि विजय भाई का नेचर ही ऐसा था कि मेरे जैसे कितने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ वो बिल्कुल परिवार के जैसे जुड़े हुए थे। उन्होंने हम सबका घड़तर किया है, हम सबको उन्होंने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार किया है। आज मैं राजकोट महानगर का अध्यक्ष हूँ, तो मैं कभी ना कभी बूथ लेवल से मैंने काम शुरू किया है। तो बूथ लेवल से मुझे काम करना चाहिए, ये मुझे विजय भाई ने सिखाया था कि आप कितने भी बड़े हो, कितना भी बड़ा आपका नाम हो, जब तक आप जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता के साथ नहीं जुड़ोगे, तब तक आप बड़े नेता नहीं बनोगे। तो ये बात विजय भाई ने मुझे बताई थी और मैंने उसी तरीके से काम शुरू किया, बूथ लेवल से शुरू किया, बूथ, मंडल, शहर। नेता से मुख्यमंत्री बन गए, कुछ बदला उनमें? कुछ भी नहीं बदला। वो मुख्यमंत्री थे तब चीफ मिनिस्टर नहीं, वो कॉमन मैन अपने को कहलाते थे और कॉमन मैन की तरह भी वो रहे हैं। कभी भी उन्होंने अपने ऊपर पद को आने नहीं दिया है। जब अलग अलग पद परिवर्तित होते हैं राजकोट से बाहर, कई लोग होते हैं जो अपना शहर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, उनके अंदर क्या ये खासियत थी? वो बिल्कुल राजकोट से जुड़े हुए रहे। राजकोट के लिए उन्होंने जो अपना फीलिंग्स प्रदर्शित किया है, राजकोट के लिए जो उन्होंने किया है, वो राजकोट की जनता आज आप अंतिम यात्रा है, आप देखिए उनके प्रति कितना स्नेह है लोगों को। कि विजय भाई ने राजकोट के लिए नहीं, पूरे गुजरात के लिए जो कुछ भी किया है, वो उन्होंने लोगों के सुख के लिए किया है। लोगों से भी पूछ लेते हैं, क्या आज की भावनाएं हैं, क्या चल रहा है मन में? बहुत दुख की लागणी अनुभव कर रहे हैं हम कि ऐसे व्यक्तित्व हमको कहीं भी नहीं मिलेगा। जब आप उनके साथ जुड़े, कैसी कौन सी बात है जो उन्होंने आपसे कही, कभी नहीं भूलेंगे? जैसे कि हमने देखा है कि वो सिर्फ नेता नहीं थे, हमारे लिए पिता तुल्य थे। और राजकोट तो ये कभी नहीं भूल सकता कि राजकोट के लिए जो काम किए एवं गुजरात के लिए काम किए, बट एक नेटिव होने के कारण राजकोट को जो दिया है वो राजकोट की जनता सदैव उसको याद करेगी, सदैव उसको स्मृति में रखेगी। एक ऐसी बात जो आपको लगती है राजकोट में उन्होंने कर दी जो कोई नहीं कर पाया? ऐसे तो बहुत सारी बात है, पर मैं आपको दो तीन बात ऐसे बताता हूँ कि जैसे राजकोट एक ऐसा शहर रहा है कि जहाँ पानी की कमी बहुत रहती थी। जब नर्मदा इधर लाने वाले थे तब राजकोट थोड़ी ऊंचाई पे था, उसके लिए वो प्रोजेक्ट डिले हो रहा था। बट जैसे ही सर कैबिनेट मिनिस्ट्री बने तो तुरंत ही उसने पहले राजकोट का पानी का जो तंगी था वो क्लियर किया। और ऐसे तो कई काम है, जैसे एम्स है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो राजकोट के लोगों ने या मेरी जनरेशन के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इतने कम साल में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैं आपको राजकोट एक में बात बताऊं, मैं 2015 में राजकोट आई थी। आज के एयरपोर्ट और तब के एयरपोर्ट का अंतर मैंने खुद देखा है। ताला लग जाता था शाम को 6 बजे राजकोट के एयरपोर्ट पर, ये बात सच है? शाम को 6 बजे ताला लगा के एयरपोर्ट बंद। ये सच है, क्योंकि ये एक दशक पीछे तो की बात हो सकती है, लेकिन एयरपोर्ट शायद 20 दशक पीछे था। लेकिन उसको आगे करंट अवस्था में बहुत ही अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वो विजय भाई ने खड़ा किया। आपका एक क्वेश्चन मैंने सोचा कि वो नेता कहीं उपले लेवल पे चले जाते हैं तो सिटी से बाहर दूसरे सिटी में बस जाते हैं। उनका एक आपको उदाहरण दूं, वो व्यापारी आलम के साथ इस तरह जुड़े हुए थे विजय भाई कि उनकी ऑफिस जहाँ पे उनकी बॉल बेयरिंग का बिजनेस चलता था वो बिल्कुल बाजार एरिया में थी जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। लेकिन गुजराती परंपरा के अनुसार हर दिवाली पे जो चोपड़ा पूजन होता है ना, तो एज ए सीएम वो अपनी गाड़ी दूर रखते थे, वहाँ से चलते चलते वो बाज़ार में आते थे और अपना ऑफिस पे आके वो चोपड़ा पूजन करते थे, उसी तरह जैसे की तरह किसी सामान्य व्यापारी करता है। इससे कितना बड़ा संदेश जाता है व्यापारियों में? ये संदेश तो जाता ही है, लेकिन ये है विजय भाई की असली पहचान। आप समझते हैं कि विजय भाई विदाई हुए, लेकिन उनका आप अचीवमेंट पूछ रही थी ना, उनका अचीवमेंट ये है कि यहाँ पे उन्हें हजारों विजय भाई खड़े कर दिए। एक बार मैं उनके घर था, अंजलि काकी, हम उनको काकी के नाम से कहते हैं, तो पारिवारिक संबंध के कारण, तो वहाँ पे ऋषभ भी थे। तो मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने ऋषभ से ये पूछा था कि तुम्हारे बूथ में कहाँ तहाँ स्लिप पहुँची है बताओ।
मतलब एक हाँ जी, मुख्यमंत्री एज अ सीएम अपने बेटे ऋषभ से पूछ रहे थे कि यहाँ प्रकाश सोसाइटी का जब बूथ तुम संभाल रहे हो वहाँ पे कहाँ कहाँ स्लिप पहुँची है मुझे बताओ। वोटों की गिनती पे हिसाब भी कर लेते थे बेटे से। वो थे, लेकिन ये बात है कि कोई भी अगर किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से आप अपेक्षा कर सकते हैं कि उनके बेटे को बूथ लेवल पे वो काम पे भेजे? ये नहीं हो सकता, क्योंकि एज अ सीएम का बेटा तो फिर उनको भी एक प्रिविलेज मिल जाता है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को भी उसी रूट से कार्य करवाना चालू किया था जिस रूट से हमारे जैसे कई लड़कों को, कई लोगों को उन्होंने परवरिश के साथ बड़ा किया, उनका ट्रेनिंग दिया। आंखें भी नम हो रही हैं आपकी खाली इनके बारे में सोचकर। नहीं, वो है ऐसे, वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक राजकीय आदमी नहीं थे। वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो पॉपुलर थे इसलिए सब उनके पास भागे, वो सबके दिल में बसते थे, हजारों लोगों के काम किए थे, हजारों नाम है लोग। आपका और कितने वर्षों से आप जुड़े रहे उनके साथ? मेरा नाम अमित है। मैं जब से मतलब समझदार हुआ हूँ, बच्चा था तब से ले गया। पिता तुल्य है ये हानि, इसको शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आखिरकार उनके जहन में और उनकी ज़िंदगी में किस तरह से विजय रूपानी ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी है। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, राजकोट, NDTV इंडिया के लिए।